तो चलिए आज बात करते हैं स्पाइडरमैन 3 की। एक ऐसी फिल्म जो सैम राइमी की ट्रिलॉजी का सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे विवादास्पद अध्याय भी था। ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है। नहीं, ये एक हीरो की अपनी ही रूह से जंग की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जहां असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही छिपा हुआ है। इस फिल्म की पूरी कहानी, इसकी आत्मा एक ही केंद्रीय संघर्ष पर टिकी है। एक तरफ है वो हीरो जिसे दुनिया जानती है और दूसरी तरफ है वो अंधेरा जो उसके अंदर छिपा है। सोचकर देखिए, एक तरफ है पीटर पार्कर, सबका प्यारा हीरो, कॉन्फिडेंट प्यार में, और ठीक उसके सामने उसका अंधेरा रूप, अहंकार, गुस्सा और बदला। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक हीरो का पतन होता है। फिर हम उसके अंदर के अंधेरे को समझेंगे। उसके बाद हम उसकी माफी के लिए जो लड़ाई है उस पर बात करेंगे। और हाँ, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, फिल्म की विरासत क्या है, और अंत में सबसे जरूरी सवाल, बदला बनाम माफी। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, एक हीरो का पतन। यहां हम पीटर पार्कर से मिलते हैं जब वो अपनी जिंदगी के शिखर पर है। एक सेलिब्रेटेड हीरो, अपनी जिंदगी के प्यार के साथ सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन एक बात तो है, जितनी ऊंची उड़ान होती है, गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। फिल्म के शुरू में ना पीटर पार्कर की दुनिया बिल्कुल परफेक्ट है। एक हीरो के तौर पर पूरा शहर उसकी जय जयकार करता है। पढ़ाई में भी वो टॉप पर है और अपनी पर्सनल लाइफ में वो मैरी जेन को प्रपोज करने ही वाला है। मतलब स्पाइडरमैन हो या पीटर पार्कर, दोनों ही आसमान में हैं। लेकिन पहला खतरा जो मंडरा रहा है वो काफी पर्सनल है। ये आता है उसके अपने सबसे अच्छे दोस्त हैरी ऑसबॉर्न से, जो अब न्यू गॉब्लिन बन चुका है और बस एक ही चीज चाहता है, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए स्पाइडरमैन की बर्बादी। फिर आता है दूसरा खतरा, फ्लिंट मार्को यानी कि सैंडमैन। वो एक बेचारा बाप है जो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सीडेंट के बाद रेत का एक अजीब सा प्राणी बन जाता है। लेकिन उसका मकसद, वो अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। और फिर तीसरा और सबसे धोखेबाज खतरा सामने आता है, सिम्बियोट। एक अजीब अनजान एलियन जीव जो आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा है। इसे बस एक होस्ट चाहिए जिसके साथ मिलकर ये अपनी आक्रामकता, अपने गुस्से को कई गुना बढ़ा सके। और यहां से ये सारे धागे आपस में जुड़ने लगते हैं। एक तरफ हैरी पीटर पर हमला करता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। दूसरी तरफ वो सिम्बियोट चुपके से पीटर की लाइफ में आ जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पीटर को पता चलता है कि फ्लिंट मार्को ही उसके अंकल बेन का असली कातिल था। बस ये सच पीटर के दुख को बदले की आग बना देता है और उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। तो यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में एंटर करते हैं, अंदर का अंधेरा। यहां हम देखेंगे कि वो अजीब सा एलियन सिम्बियोट सिर्फ एक नया सूट नहीं है। नहीं, वो एक जहर है जो धीरे धीरे पीटर के कैरेक्टर को, उसके अंदर के इंसान को खत्म करना शुरू कर देता है। पीटर का पतन वो अचानक नहीं होता, स्टेप्स में होता है। सबसे पहले काला सूट उससे जुड़ता है और उसकी ताकत के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ा देता है। यही गुस्सा सैंडमैन के खिलाफ एक क्रूर लड़ाई में दिखता है। फिर वो अपने प्रोफेशनल राइवल एडी ब्रॉक को सबके सामने जलील करता है और सबसे बुरा, वो मैरी जेन को भी खुद से दूर कर देता है। जब वो अपने किए का अंजाम देखता है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि इस अंधेरे से पीछा छुड़ाना ही होगा। अपने सबसे टूटे हुए पल में पीटर एक चर्च के घंटाघर में जाकर उस सूट को नोचकर फेंक देता है। पर ठीक नीचे एक जलील हुआ एडी ब्रॉक पीटर से नफरत की आग में जल रहा था। उसकी नफरत और सिम्बियोट की नफरत दोनों मिलकर एक नए भयानक विलन को जन्म देते हैं, वेनम। पीटर के सिम्बियोट को रिजेक्ट करने से वेनम पैदा होता है और यही हमें हमारे तीसरे हिस्से में ले आता है, माफी के लिए लड़ाई। ये फिल्म का फाइनल शोडाउन है जहां सारी कहानियां आकर एक धमाकेदार अंजाम पर मिलती हैं। खेल अब बहुत बड़ा हो चुका है। वेनम और सैंडमैन दोनों एक साथ आ जाते हैं। वो मैरी जेन को किडनैप कर लेते हैं और एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर जाल बिछाते हैं ताकि स्पाइडरमैन को एक ऐसी लड़ाई में खींचा जा सके जिससे जीतना लगभग नामुमकिन है। फाइनल बैटल बहुत क्रूर है। स्पाइडरमैन अकेला पड़ जाता है और हारने ही वाला होता है कि एक अनअपेक्षित साथी आ जाता है, हैरी ऑसबॉर्न,
अपने दोस्त के लिए लड़ने का फैसला करके हैरी सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। पीटर को वेनम से बचाते हुए अपनी जान दे देता है। हैरी के इस बलिदान से पीटर को हिम्मत मिलती है और वो सिम्बियोट की कमजोरी यानी आवाज का इस्तेमाल करता है। और आखिर में एडी ब्रॉक उस सिम्बियोट को बचाने की कोशिश में खुद ही तबाह हो जाता है। इस लड़ाई के बाद फिल्म का सबसे जरूरी मोमेंट आता है। फ्लिंट मार्को बताता है कि अंकल बेन की मौत एक हादसा थी, वो उसे मारना नहीं चाहता था। उसका दर्द देखकर पीटर बदले को छोड़कर उसे माफ करने का फैसला करता है और सैंडमैन शांति से हवा में घुल जाता है। यही वो पल है जब बदले का वो अजीब सा चक्र टूट जाता है। तो कहानी के इस अंजाम के साथ चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन पर्दे के पीछे का जादू और विरासत इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के जटिल और कई बार मुश्किल प्रोडक्शन सफर को एक्सप्लोर करेगा। देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। स्पाइडरमैन 3 बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान था। दुनिया भर में लगभग $995 मिलियन की कमाई की इसने। ये सैम रेमी की ट्रिलॉजी की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का मतलब हमेशा क्रिटिक प्रूफ सक्सेस नहीं होता। इतनी ज्यादा कमाई के बावजूद फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस से मिले जुले रिव्यूज मिले। ज्यादातर लोगों का कहना था कि कहानी बहुत उलझी हुई है, विलेंस बहुत ज्यादा हैं और फिल्म का टोन अजीब सा है। यही इसकी विवादास्पद विरासत की जड़ है। पर्दे के पीछे की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे कि सैंडमैन के वीएफएक्स इतने कमाल के थे कि फिल्म के टोटल फ्रेम से ज्यादा डिजिटल रेत के कण इस्तेमाल हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वेनम को लेकर। डायरेक्टर सैम राइमी उसे फिल्म में चाहते ही नहीं थे। ये कैरेक्टर प्रोड्यूसर के जोर देने पर डाला गया। और एक और मजेदार चीज, काले सूट का जो म्यूजिकल थीम है वो स्पाइडरमैन के हीरोइक थीम का ही एक ट्विस्टेड आक्रामक वर्जन है। कितना कूल है ना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो इस पूरी कहानी के दिल तक जाता है। ये है लड़ाई बदला बनाम माफी की। अगर इस फिल्म की आत्मा को समझें तो ये बदले और माफी की कहानी है। एक अजीब सा चक्र चल रहा है। पीटर को सैंडमैन से बदला चाहिए, हैरी को पीटर से, और एडी को भी पीटर से बदला चाहिए। हर कोई नफरत में फंसा है। इसका हल तभी निकलता है जब एक कैरेक्टर, पीटर, माफी का रास्ता चुनता है और इस हिंसा के चक्रव्यूह को तोड़ देता है। और इसीलिए फिल्म हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक हीरो को असल में क्या चीज हीरो बनाती है? बदला लेने की उसकी चाहत या माफ कर देने की उसकी ताकत? यही वो सवाल है जो स्पाइडरमैन 3 को आज भी इतनी पावरफुल और प्रासंगिक कहानी बनाता है।